हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे सीबीएसई का 2023 के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं एज वेल एज 2024 के अंदर क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 या फिर क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरा हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है या फिर होने वाला है, अगर मैं कुछ सब्जेक्ट में फेल कर गया हाफ ईयरली के अंदर, फर्स्ट टर्म के अंदर, सेमेस्टर 1 के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, क्या मुझे आगे बैठने नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, वो सारा क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा एंड हमारे एफर्ट के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अगर क्लास 10 के हाफ ईयरली एग्जाम की बात करूं तो बहुत सारे स्कूल में ऑलरेडी हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है, एंड काफ़ी सारे स्कूल में चल रहा होगा, एंड काफ़ी सारे स्कूल में स्टार्ट होने वाला है, एंड रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी इसका आ जाता है। क्योंकि कॉपी चेकिंग स्कूल में ही होता है, आपके सब्जेक्ट टीचर ही करेंगे। तो उस केस में अगर सपोज आपका हाफ ईयरली में 1-2 सब्जेक्ट में बैक आ गया, बैक यानी कि फेल कर गए, तो कोई भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको फाइनल रिजल्ट में नहीं मिलेगा। अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर ओनली क्लास 10, रिमेनिंग क्लास का मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो अगर क्लास 10 के बच्चे, अगर आपका 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट, इवन सभी सब्जेक्ट में भी अगर फेल कर गए, तो कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यस, स्कूल वाले थोड़ा सा आपको बोलेंगे मेहनत करो वगैरह वगैरह, बट उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं मिलेगा। ओके, तो ये तो था क्लास 10 वाले बच्चों का, यहाँ पर कोई भी पासिंग क्राइटेरिया वाला बात आता ही नहीं है। अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो हाफ ईयरली में क्लास 9th एज वेल एज क्लास 11th, ये दोनों बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हाफ ईयरली के लिए क्लास 9 क्लास 11th दोनों बच्चे दिमाग में रखिएगा। क्या दिमाग में रखिएगा कि आपके लिए पास होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है उसमें आपका फर्स्ट टर्म का कुछ परसेंटेज लाइक 30% या फिर डिफरेंट स्कूल्स में ये डिफरेंट रहता है, बट यूजुअली 30% रहता है। तो 30% मार्क्स आपका टर्म 1 वाला भी फाइनल रिजल्ट बनाने टाइम में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए क्लास 9 क्लास 11th वाले बच्चों के लिए फर्स्ट टर्म का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप फेल भी कर जाते तो कोई वैसा बात नहीं है, बट अगर आपका फाइनल रिजल्ट में इसका परसेंटेज इंक्लूड किया जा रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो ये बात को दिमाग में रखिएगा। अगर मैं क्लास 12th वाले बच्चों की बात करूं तो क्लास 12th वाले बच्चों का भी सेम टू सेम है। अगर हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अगर आप भी बैक अगर आपका आ जाता है, आप फेल कर जाते हैं 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट में, तो कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लिए भी नहीं है, सेम क्लास 10th की तरह, ठीक है। यानी क्लास 10th एंड 12th के लिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं है फर्स्ट टर्म का, या फिर आगे प्री बोर्ड होगा उसका भी, ओनली क्लास 9th एंड 11th वाले बच्चों के लिए ही इम्पैक्ट करेगा। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यस, बोर्ड एग्जाम में क्राइटेरिया है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आउट ऑफ 100 मार्क्स, यस, यानी कि 80 आपका थ्योरी होता है, मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 20 प्रैक्टिकल्स होता है, मेन सब्जेक्ट लाइक साइंस, एसएसटी, इंग्लिश वगैरह हो गया, एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, दोनों मिलाकर आउट ऑफ 100 आपको 33 मार्क्स चाहिए है पास होने के लिए। अगर आपको स्कूल से 20 में 19 मिला तो आपको 80 में अगर 14 भी लाएगा तो भी आप पास हो जाएगा। ओके, तो यस, ये पासिंग क्राइटेरिया है सब्जेक्ट वाइज, ये बात को दिमाग में रखिएगा। अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है तो उसमें से अगर आप 5 सब्जेक्ट में भी पास कर जाते हैं तो ओवरऑल आप पास माने जाएंगे। क्लियर है? वेरी गुड। और अगर आपका 6 सब्जेक्ट है टोटल, अगर आप 4 में पास हुए तो आप कंपार्टमेंट में जाइएगा। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है उसमें अगर आप उसमें भी अगर आपके पास मतलब सपोज कीजिए कि 6 में अगर 1 में फेल हुए तो आप पास माने जाइएगा, 6 में 2 फेल हुए तो कंपार्टमेंट माने जाइएगा, 6 में, ये बात क्लियर है कि आपको 6 में अगर आप 3 में भी फेल हुए तो भी आप कंपार्टमेंट के अंदर ही आएगा। और अगर आप 6 में 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको पूरा ईयर वापस से रिपीट करना पड़ेगा।
वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, अगर आप 5 में पाँचों पास है तब तो आप पास रहेंगे, बट अगर आप 5 में से 4 सब्जेक्ट में पास है तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप 5 में 3 में पास है तो भी आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। 5 में अगर 2 सब्जेक्ट में पास है तो आपको वापस से पूरा ईयर को रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये था क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। पासिंग क्राइटेरिया टोटल 33 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। बट अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, क्लास 12 के अंदर आपको थ्योरी में अलग से 33% मार्क्स चाहिए। प्रैक्टिकल में तो सब पास हो ही जाते हैं, उसमें भी 33% मार्क्स चाहिए। बट थ्योरी की मैं बात करूँ तो जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें 23 मार्क्स चाहिए। जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें आपको 26 मार्क्स चाहिए एनी हाउ पास होने के लिए। क्या बात क्लियर है? तो ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एंड आपके लिए क्या रूल है, वापस से अगर टोटल 6 सब्जेक्ट है तो उसमें अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो गए आउट ऑफ 6 तो आप पास माने जाइएगा। और अगर आप आउट ऑफ 6 अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास है तो भी आप माने जाइएगा कंपार्टमेंट के अंदर। और अगर आपका 6 में से अगर आप 3 सब्जेक्ट में पास है तो आप फेल है, आपको वापस से पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा। क्लास 10th में क्या होता था कि 3 में भी अगर आप पास है तो आप कंपार्टमेंट के अंदर आते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। अगर आपका पास टोटल 5 सब्जेक्ट है तो उस केस में अगर आप 5 में पास पाँचों में पास है तब तो आपको पास माना जाएगा। अगर आप 4 में पास है तो आपका कंपार्टमेंट आएगा। और अगर आप 5 में से 3 में पास है, अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है तो उस केस में आपको पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी क्लास 9th एंड 11th वाले बच्चे दिमाग में रखिएगा। 11th वाले बच्चों के लिए सेम टू सेम पासिंग क्राइटेरिया है क्लास 12 की तरह। क्लास 9th वाले बच्चों के लिए सेम टू सेम पासिंग क्राइटेरिया है क्लास 10th की तरह। हाफ ईयरली में आपका वेटेज इंक्लूड होता है, बस यही डिफरेंस है। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। अगर चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी ओवरऑल, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए ओवरऑल आपको चाहिए आउट ऑफ 100 टोटल 33 मार्क्स पास होने के लिए। और क्लास 11th वाले बच्चों के लिए आपको चाहिए इंडिविजुअली 33% मार्क्स, यानी कि जो 70 मार्क्स का पेपर है उसमें 23 चाहिए, जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें 26 चाहिए। आई होप इतना डिटेल वीडियो आपके पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। लोग ऊपर ऊपर से बता देते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 का पासिंग क्राइटेरिया, बट मैंने आपको डेप्थ में जाके बताया कि अगर आप 1 में फेल हुए, 2 में फेल हुए, 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, तो कैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। एंड डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट इसके बाद नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आराम से जाइए, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।